स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन कैसे जल्दी से आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे हीट इंजन। हीट इंजन में देखिए तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है सोर्स, एक होता है सिंक और एक होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल का या फिर डीजल का। ठीक है, तो चलिए डायग्राम इसका बनाते हैं। यही याद रखना है आपको। ऊपर की तरफ यहां पर होता है सोर्स जो T1 टेम्परेचर पर होता है, ये एक हाई टेम्परेचर है। फिर उसके बाद इधर वर्किंग सब्सटेंस और यहां पर नीचे होता है सिंक जिसका टेम्परेचर T2 कंसीडर करते हैं और ये लो टेम्परेचर होता है। इसमें हाई टेम्परेचर से Q1 की हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है, ली जाती है। फिर उसके बाद वर्क डन होता है और बाकी जो हीट बचती है वो Q2 यानी कि सिंक में चली जाती है जो बचती है। ठीक है, अब इस हीट इंजन की परफॉर्मेंस को हम लोग इसकी इफिशिएंसी से डिफाइन करते हैं। तो इफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन हीट इनपुट W अपॉन Q1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए इस Q1, W और Q2 इन तीनों में भी आपस में एक रिलेशन होता है। Q1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं W प्लस Q2 के इक्वल, तो यहां से W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ जाएगी, यानी वर्क डन इसमें Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है। रख दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक, अब हीट एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसी को हम टेम्परेचर के टर्म में भी लिख सकते हैं। क्या बन जाएगा देखो, 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक, तो अब आपको फॉर्मूला ये याद रखना है एफिशिएंसी का, W इज इक्वल टू नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहां पर जो एफिशिएंसी की वैल्यू हम प्लेस करेंगे वो फ्रैक्शनल वैल्यू रखेंगे, फ्रैक्शनल। और जब यही वैल्यू आपको परसेंट में रखनी हो तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू W अपॉन Q1, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर टेम्परेचर के टर्म में लिख रहे हैं तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये परसेंट में वैल्यू आप रख सकते हो इन फॉर्मूलों में। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में रखना है। इससे सारे क्वेश्चन आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, अब आते हैं रेफ्रिजरेटर पर। रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए इसमें ये सोर्स यानी कि T1 हाई टेम्परेचर, ठीक, ये एटमॉस्फेयर होता है, बाहर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। और इधर सिंक T2 लो टेम्परेचर। ठीक, ये इनसाइड का टेम्परेचर हो गया रेफ्रिजरेटर में, इनसाइड। ठीक, तो इनसाइड से क्या होता है कि हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है। फ्रिज के अंदर जितने कंपोनेंट रखे हैं, जो चीजें हमने ठंडी होने के लिए रखी है, उनसे हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो हीट एक्सट्रैक्ट होती है Q2 की और उसको निकालने के लिए कंप्रेसर यहां पर वर्क डन करता है W का, और फिर जो हीट निकलती है वो एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दी जाती है Q1 की हीट। यानी कि इसका प्रोसीजर आप देख रहे हो ना, हीट इंजन का जस्ट अपोजिट है। अब इसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से, जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको, बीटा। बीटा की वैल्यू होती है हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन। तो देखो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड की वैल्यू हो जाएगी Q2, ये हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, अपॉन वर्क डन W। तो देखो ये बन जाएगा Q2 अपॉन, और W की वैल्यू यहां पर देखो, ये Q2 प्लस W, Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1 के इक्वल होगा। तो यहां से W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 के इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हीट इंजन में आ रही थी। अब देखो यहां पर W की वैल्यू रख देंगे Q1 माइनस Q2, तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू दिस। और अब इसमें टेम्परेचर को डिफाइन कर दें तो T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो देखो बीटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये है, हीट एक्सट्रैक्टेड Q2 अपॉन वर्क डन और इक्वल टू Q2 अपॉन
Q1 माइनस Q2 इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ आई बेटा सबको? इससे रेफ्रिजरेटर वाले सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ आया बेटा सबको? ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन हीट इंजन का है जो नीट 2018 में आया हुआ है। इसमें क्या कहते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एफिशिएंसी निकालनी है हीट इंजन की जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो T1 और T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीटा हमको निकालना है। T1 क्या होता था, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर यहां पर कितना हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेंगे तो 373 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। अब आ जाते हैं T2 पर, यानी सिंक का टेम्परेचर जो लो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बन जाएगा 273 केल्विन के इक्वल। अब एफिशिएंसी का फार्मूला लगाते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो देखो 1 माइनस T2 की वैल्यू हो गई 273 अपॉन T1 हो गया 373। तो ये बन जाएगा 100 अपॉन 373। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, परसेंट में वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू नीटा इज इक्वल टू इधर बन जाएगा 100 अपॉन 373 इंटू 100। अब परसेंट में वैल्यू आ जाएगी, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाता है 26.8%। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए नीट 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर का। देखिए कहते हैं एट द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस। The amount of heat delivered to the room for each joule of the electrical energy consumed ideally will be। मतलब हमको क्या निकालना है, Q1 निकालना है, जो रूम को हीट एनर्जी डिलीवर हो रही है, Q1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और रूम का टेम्परेचर T2 दे रखा है और द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर हमको T2 दे रखा है और रूम का टेम्परेचर T1 दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला बन जाएगा हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन वर्क डन, यानी कि Q2 अपॉन W, और ये इक्वल टू हो जाएगा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, और यही वैल्यू इज इक्वल टू बन जाएगी T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो Q2 की वैल्यू पहले क्या करो आप, यहां से Q2 निकाल लो, W की वैल्यू 1 हो जाएगी, फॉर एवरी जूल निकालना है। T2 कौन सा टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर होता था, सिंक का यानी कि इनसाइड रेफ्रिजरेटर, तो देख रखा है इनसाइड रेफ्रिजरेटर T2, तो ये बन जाएगा 273 प्लस T2 के इक्वल, और अपॉन T1 यानी कि रूम का टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा 273 प्लस T1 और माइनस T2 की वैल्यू, ये 273 माइनस T2 हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, Q2 की वैल्यू को निकाल लेना है। तो ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आ जाएगा 273 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये Q2 आ गया यहां से। अब देखो जो फॉर्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, इसमें हमें Q1 निकालना है, तो यहां से Q1 की वैल्यू को लिख सकते हैं W प्लस Q2। W की वैल्यू 1 के इक्वल हो गई और प्लस Q2 की वैल्यू ये निकाली हम लोगों ने, इसको पुटअप कर दो यहां पर, तो 273 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका आ जाएगा। समझ आया बेटा सबको? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नीट फर्स्ट 2016 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी हीट एवरी सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर कांस्टेंट। पावर रिक्वायर्ड पूछा है, रेफ्रिजरेटर की पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी वो निकालनी है इनको। ठीक है, तो देखो दोनों टेम्परेचर की वैल्यू हमें गिवन है। ये 4 डिग्री सेल्सियस लो वाला टेम्परेचर होगा, मतलब T2 सिंक का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो ये 277 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 273 ऐड हो जाएगा। T1 की वैल्यू
273 प्लस 30 तो ये आ जाएगा 303 केल्विन के इक्वल। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला यूज करिए, बीटा इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड Q2 अपॉन वर्क डन इक्वल टू यही हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, टेम्परेचर दे रखे इसलिए टेम्परेचर यूज करते हैं। तो Q2 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, 600 कैलोरी हीट रिमूव हो रही है पर सेकेंड, तो ये आ गया 600 अपॉन W इज इक्वल टू T2, T2 हो गया 277 अपॉन T1 303 माइनस 277। ठीक है, यहां से सॉल्व करके हम W की वैल्यू निकाल लेंगे, तो W इज इक्वल टू देखो आ जाएगा 303 माइनस 277 इंटू 600 और अपॉन आ जाएगा 277। यहां से W की वैल्यू आ गई। अब यही पावर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकेंड। तो W की वैल्यू पर सेकेंड ये है ही, क्योंकि यहां पर हीट एनर्जी ये कैलोरी पर सेकेंड दे रखी, तो बस ये कैलोरी में है, इसमें 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल में निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बनेगा 303 माइनस 277 इंटू 600 अपॉन 277 और इंटू कर देंगे 4.2, जूल पर सेकंड में ये वैल्यू आ जाएंगी, और जूल पर सेकंड भी तो वॉट होता है, बस यहां से अब वॉट में आंसर आ जाएगा। तो इन चारों में आप देखोगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें आ जाता है 236.5 वॉट के इक्वल। ठीक बेटा, समझ आया सबको? ओके।